तो हमें एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट लेना है। तो ये सर्किट है कुछ इस तरह। सारे कैपेसिटेंस सी है, ये सारे सी हैं कैपेसिटेंस इसका, और हमें लेना है इक्विवेलेंट एक्स और वाई के बीच में। तो ये जो दो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये वाले दो कैपेसिटर ये सीरीज़ में हैं, क्योंकि ये एकदम सीधे एक वायर से है, बीच में कहीं नहीं है। उसी तरह ये जो दो कैपेसिटर हैं ये सीरीज़ में हैं। तो इन सी अगर सीरीज़ में तो इक्विवेलेंट इसका C/2 होगा। तो चलिए पहले हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये एक्स वाई, ये कैपेसिटेंस सी जो है ये वाला हो गया, और उसके ऊपर ये एक ब्रांच है जिसका इक्विवेलेंट आ गया हमारा, ये इक्विवेलेंट आ गया इसका C/2, और नीचे एक ब्रांच है ये जिसका इक्विवेलेंट है C/2। तो वो भी बना दें हम यहाँ पे, ये C/2। और इस तरह ये तीनों ब्रांच में जो ये तीनों कैपेसिटर हैं ये हमारे पैरेलल में हैं। तो CXY जो होगा C/2 C और C/2, ये हो जाएगा 2C, इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 2C, जो ये आंसर है हमारा। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें इक्विवेलेंट किस दो पॉइंटों के बीच लेना है, वो हमेशा हमको मेंशन करके अलग से एक तार ऐसे निकाल देना चाहिए, ताकि कभी भी ये ना लगे कि कहीं ये और ये तो सीरीज़ में नहीं है। तो तार निकाल देने से हम लोग को ये लग जाएगा कि नहीं, यहाँ पे डिवीज़न है, ये यहाँ से ये आपस में सीरीज़ में हो सकता है, लेकिन इसके नहीं। तो ये एक बेहतर अप्रोच है। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल में हमें एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये जो दो कैपेसिटर हैं ये सीरीज़ में हो गए, बीच में ये देखिए बस तार मुड़ा, इससे कोई मतलब नहीं, और ये दो सीरीज़ में हो गए। इनको पहले सॉल्व करते हैं और बाकी सर्किट एज इट इज़ बना लेंगे हम लोग। तो ये x ये y, और ये जो दो हैं सीरीज़ में 4 माइक्रोफैरड, तो उनका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और उसके फिर ये एक पैरेलल में है डायरेक्ट ये वाला कैपेसिटर जो ये 4 है, तो ये 4 माइक्रोफैरड ले लिया हमने। और जो ऊपर है यहाँ से, ये हमने कहा जैसे सीरीज़ में है, तो 4 और 4 का सीरीज़ में हो जाता है 2 माइक्रोफैरड। और ये 3 ब्रांच हो गई, ये तीनों पैरेलल में हो गई। तो एक्स वाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 4 और 2 8 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा आंसर हो गया 8 माइक्रोफैरड का। अब हमें इक्विवेलेंट लेना है ये एक्स वाई के बीच में। ये भी देखिए बीच में बैटरी से कोई रोल नहीं है, बैटरी से इक्विवेलेंट से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ बैटरी लगी रहेगी तो वो कितना चार्ज प्रोवाइड करेगा वो देखना होगा, इसका वोल्टेज अगर दिया रहता है तो खैर फिर इक्विवेलेंट निकालना है तो बैटरी का कोई मतलब। इस सर्किट को रीड्रा कर लेते हैं ऐसे। एक ये कैपेसिटर देखिए, और ये जो है x और ये y, बैटरी हटा दिया हमने, इक्विवेलेंट लेना है तो ये हमारा 15 माइक्रोफैरड है, सिर्फ 15 लिखते हैं, यूनिट अंडरस्टूड है कि 50 माइक्रोफैरड में। ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये भी 15 है माइक्रोफैरड। ये जो 3 कैपेसिटर हैं, ये जो तीनों हैं, ये तीनों सीधा कर दें तो सीरीज़ में है, वो सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में इनका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए कितना आएगा। पहले तो ये बना लेते हैं, ये 15 माइक्रोफैरड का है ये,
और उससे यहाँ पे ये जो है इन तीनों का इक्विवेलेंट है, तो ये हो गया 15 का 5 माइक्रोफैरड। ये 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा और ये हमारा x और y है। अब ये साफ साफ है, ये जो दोनों हैं ये हमारे किस में है, पैरेलल में। ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 15 माइक्रोफैरड है ये वाला, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा CXY जो होगा ये 5 और 15 20 माइक्रोफैरड ये, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए, ये 1 2 3 4 5 कैपेसिटर हैं। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये इस तरह कैपेसिटर है, 1 2 3, ये C1 C2 C3 C4, ये C5, ये XY है हमारा। इस सर्किट को हम लोग चाहें तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये हो गया X, ये है C1 C2 और ये कैपेसिटर हमारा C5 है। ये हमारा इधर C3 और C4 हो गया। तो अगर C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के बराबर हो जाए, अगर ये बराबर होता है ये रेशियो, तो इसमें कहा जाता है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है और इसमें इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं रहेगा इसके, क्योंकि इसके दोनों एंड पे यहाँ पे मान लीजिए PQ ले लें अगर ये पॉइंट, तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आता, तो इसको हटाया जा सकता है। इस केस में यही है, ये सारे के वैल्यू 6, ये 6 है, ये 6 है, 6 माइक्रोफैरड है सारे, तो इनका रेशियो 1:1 सब है, तो ये हटा देंगे। तो सर्किट देखा जाए तो अब ये सर्किट जो होगी इसको हटा दें, तो ये सर्किट जो है ये XY और 6 माइक्रोफैरड हैं सारे, तो ये जो दोनों हैं कैपेसिटर ये वाले ये सीरीज़ में हो गए, तो इनका हो जाएगा इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैरड और इन दोनों का उसी तरह 3 माइक्रोफैरड। तो इस तरह ऊपर जो है 3 माइक्रोफैरड हो गया और नीचे भी हमारा 3 माइक्रोफैरड हो गया, और ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो जब पैरेलल में हो जाएंगे तो CXY जो हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा, जो ये आंसर है हमारा। इस क्वेश्चन में तो ये जो दो कैपेसिटर हैं एकदम साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 5। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए एक बार में, ये हो गया 12 माइक्रोफैरड और इनका इक्विवेलेंट जो है हमने बना दिया 5 माइक्रोफैरड, और लास्ट में ये एक कैपेसिटर जो बचता है 20 माइक्रोफैरड। तो ये है X और ये Y, तो ये तीनों फिर सीरीज़ में हो गए, तो CXY 1/, तो ये कितना हो जाएगा 1/12, 1/5 और 1/20, 60 LCM हो गया। तो ये हो गया 20/60, तो CXY 60/20 मीन्स 3 माइक्रोफैरड है,
जो ये आंसर है हमारा।